आजकल के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे अपना रुतबा बड़ा करने के लिए या फिर दूसरे बच्चों को नीचा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन आप देखा होगा किस तरह से स्कूलों में अब रैगिंग करते हैं और फिर जो जूनियर बच्चे होते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। और अब वो मारपीट अब ऐसी नौबत आ जाती है जब कई बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। उसके बाद अब ईगो पे बात आ जाती है तो वो बच्चे किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन आज कहानी एक ऐसे बच्चे की, उसके साथ ऐसी दरिंदगी होती है। अब उसके प्राइवेट पार्ट में अब डंडे तक डाल देते हैं, अब सिरिया तक घुसा देते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर भी चुप रहता है। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजधानी दिल्ली की। दरअसल इसी दिल्ली में एक थाना लगता है न्यू अशोक नगर। दरअसल इसी न्यू अशोक नगर इलाके में अब एक 8वीं का छात्र होता है। नाम बता नहीं सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है। अब वो छात्र अब स्कूल में पढ़ते थे। अब उसी स्कूल में उसकी बहन पढ़ती थी। लेकिन दोनों बहन भाई अब वो स्कूल जाया करते थे। उसके बाद जैसे जैसे उसका वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब स्कूल में सब कुछ ठीक चला था, उसकी पढ़ाई ठीक चलती थी। अब वो घर आता था और या फिर स्कूल में जाता था, अब घर पढ़ाई करता था। अब दोनों बहन भाई अब स्कूल जाया करते थे। लेकिन एक दिन अब उसकी जैसे ही कुछ सीनियर छात्र होते हैं वो अब उसके साथ अब उसका बात सुनाई करते हैं। उसके बाद वो अब उनकी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता उसी हिसाब से वो छात्र जो दूसरे छात्र होते हैं वो उसकी रैगिंग करने लगते हैं, उसके साथ उसको टॉर्चर करने लगते हैं और इसके साथ मारपीट की नौबत आ जाती है। अब ये लड़का अब पहले ये सोचता है कि शायद लड़ाई करना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है अब 18 मार्च आ जाती है। उसके बाद वो लड़के जो वहाँ पे और इकट्ठा होते हैं, जो 10वीं और 11वीं के लड़के भी वो लड़के बुला लेते हैं। अब 4 लड़के होते हैं। उसके बाद जो उस लड़के को अब बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जो 8वीं कक्षा का छात्र होता है उसके साथ। उसके बाद वो मारपीट करते रहते हैं, लेकिन उनका जब मन भरता है तब उसके प्राइवेट पार्ट में वो डंडा उठाते हैं और वो डाल देते हैं। लेकिन उनका दरिंदों का मन यही नहीं बढ़ता। उसके बाद वो एक लोहे की रोड उठाते हैं और फिर लोहे की रोड भी उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देते हैं। उसके बाद वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन वो रहम की भीख मांगता है। उसके बाद उनका मन वही नहीं पसीजता, लेकिन अब वो उसको धमकी देते हैं कि किसी को भी तूने ये सब बताया तो फिर तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये सब बताया क्योंकि उसने बाद में अब पेरेंट्स के सामने सारी बातें बताई। लेकिन अब जो लड़का होता है वो चुप रहता है, किसी को नहीं बताता। उसके बाद अब फिर वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते, ऐसे करके 3 से 4 दिन के आसपास बीत जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर पेन होने लगता है और पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी पीड़ा बढ़ती है उसके बाद उसके मम्मी पापा से वो बात शेयर करता है। लेकिन जैसे ही वो बात शेयर करता है उसके बाद उसको सीधा अब मेडिकल लेके जाते हैं। लेकिन मेडिकल ले जाने के बाद उसको डॉक्टरों से दिखाते हैं, तुरंत उसको वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। अब उसका ऑपरेशन 5 घंटे तक चलता है और 5 से 6 घंटे के बाद जैसे ही वो ऑपरेशन खत्म होता है उसको 4 से 5 दिन आईसीयू में रखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर इसके मम्मी पापा से कहते हैं कि जिस तरह से इसकी जो हालत थी उसमें हम कुछ कह नहीं सकते थे, इसकी शायद मौत भी हो सकती थी। लेकिन अब फिलहाल इसको 4 से 5 दिन आईसीयू में रखा और उसके बाद फिलहाल लड़का ठीक है। लेकिन जिन छात्रों ने इसके साथ ये दरिंदगी की अब उसके मम्मी पापा ये सब बता रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस में कंप्लेंट दी, अब वो बताते हैं कि लड़के को जैसे ही मारा पीटा गया उसके बाद इसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया और लोहे की रोड डाल दी गई। उसके बाद वो ऐवान यही नहीं रुकते, इसको धमकी देते हैं जान से मारने की अगर किसी को ये भी बात बताई। लेकिन अब उसने ये भी कहा कि जो तुम्हारे साथ क्या है ये तुम्हारी बहन के साथ भी अब फिर वो सब कर देंगे। उसके बाद अब वो लड़का डर जाता है। अब वो ये सोचता है कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरी बहन के साथ न हो। अब उसी चीज़ को लेके वो चुप रहता है। उसके बाद जैसे उसकी हालत बिगड़ने लगती है, अब उसको ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, फिर अपनी मम्मी पापा को बताता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा अब फिर उसका इलाज कराते हैं और फिर वहाँ पे अब थाने में अशोक नगर इलाके में जो थाना लगता है वहाँ पे थाना न्यू अशोक नगर में अब कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, तहरीर देते हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस में मामला जाता है अब पुलिस फिर मारपीट के अलावा अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लेती है। अब 241, 377,
506 ये जो धारा होती है इनमें मामला दर्ज करके और पोक्सो एक्ट भी लगा देती है। अब जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ चल जाती है। अब उनको धरपकड़ उनकी तेज हो जाती है। उनको जैसे ही अरेस्ट करेगी अब फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से इस लड़के के साथ उन्होंने किया, अब वो इतने बड़े लड़के थे, वो समझदार थे, क्योंकि जो 10वीं और 11वीं के लड़के होते हैं अब उनको ये सब पता था कि ये सब करेंगे तो इसकी मौत भी हो सकती है। जिस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट में अब डंडा डाला और फिर लोहे की रॉड डाली, उसको नुकसान हो सकता था और काफ़ी नुकसान हुआ। जिस तरह से इसका 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला और डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन किया और आईसीयू में उसको 4 से 5 दिन रखा गया। अब फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पेरेंट्स इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो जिस तरह से अब आजकल के बच्चे अब अपनी ईगो में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत करते हैं, रैगिंग करते हैं। स्कूलों में और कॉलेजों में ये सब चलता रहता है, मारपीट भी होती है, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। सरकार ने भी काफ़ी इस पर सख्त कानून लगा रखे और रोकथाम की अब काफ़ी कोशिशें कर रखी, फिर भी ऐसी घटनाएं आती रहती है। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।